दोस्तों, यदि आप लोगों का भी क्लास 11 से अक्टूबर मंथ का एग्जाम चल रहा है और आप लोगों का पेपर इकोनॉमिक्स का होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है। क्योंकि अभी के इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव के साथ में सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बतलाने वाले हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। सारा का सारा इसी में आप देख लेंगे, आपको किसी और वीडियो को देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम आपको जो ना सब करा देंगे, लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा, आप इसी प्रकार से यदि नवंबर मंथ का जो एग्जाम होगा, साथ में दिसंबर का हर एक मंथ का पेपर ओरिजिनल लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों को ज्वाइन कर लीजिए, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया। तो वहाँ पर जा करके आप सबसे पहले भी वीडियो को रोक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप भी कर लीजिए। तो चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। आपको पैटर्न वगैरह पता होना चाहिए। 30 ऑब्जेक्टिव मिलता है, जिसमें से 25 बनाना होता है, ठीक है ना। तो चलिए फटाफट से मैं आपको बता दूँ। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसकी सहायता से जो है ना बहुलक ज्ञात किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, आयत। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा कि आंकड़ों का चित्रण प्रदर्शन क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि प्रस्तुतिकरण। ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन 3 पूछा फेमा कब लागू होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 2000 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया कि घरेलू उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था। तो 4 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 5 भी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखना कितना दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखना पूछा गया कि माध्यिका समंक श्रेणी में कुल कितने भाग बराबर में बांट दिए गए। तो 5 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, 2 भाग। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बोला गया लघु उद्योग की अधिकतम निवेश की सीमा क्या है। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 5 करोड़। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर पूछा गया भारत की पहली औद्योगिक क्रांति कब लागू हुई थी। तो 7 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, 1948 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बोला गया कि किसी वर्ग की उच्च और निम्न सीमा का अंतर क्या होता है। तो इसका राइट आंसर 8 का ऑप्शन नंबर जो है ना, यहाँ पर क्या नोट करिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, वर्ग अंतर। आगे नॉर्मल क्वेश्चन की भारत की आर्थिक सुधार कब प्रारंभ हुई। तो 9 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि 1991 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्न में से किस क्षेत्र में जो है ना विदेशी प्रत्यक्ष निवेश करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 10 का क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर नोट कर लेना, सी सेवा क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो 11 नंबर पूछा गया निर्यात आयात कब स्थापित किया गया। तो इसका राइट आंसर 11 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा, 1982 ईस्वी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 नंबर पूछा गया एलपीजी नीति जो है ना कब लागू किया गया। तो यह जो है ना किसका अंग होता है, ठीक है। तो 12 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, वैश्वीकरण। क्वेश्चन नंबर 13 की श्रेणी का सर्वाधिक वार आने वाला संख्या क्या कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 13 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, बहुलक। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर है 14। तो इसमें दिया गया है 10, 8, 9, 14, 15 इसका बहुलक निकालना है। तो माध्यिका निकालना है ना, तो इसका राइट आंसर आप लोग निकालेंगे। तो 14 का ऑप्शन नंबर जो है ना, 14 का नहीं निकाल पाए थे, आप निकाल लेना अगर आपको फॉर्मूला पता हो, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो देख लेना। निम्न में से कौन हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, MS जो है ना स्वामीनाथ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के पूछा वर्तमान में सरकार थिंक टैंक के रूप में कौन सी संस्था का कार्य कर रही है। तो 16 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 17 है MRTP जो है ना अधिनियम कब किस स्थान पर जो ना अधिनियम जो है ना लागू होता है। तो 17 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, प्रतियोगिक, ठीक है, प्रतियोगिता अधिनियम। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर पूछा गया वर्तमान में कितने उद्योग सर्वाधिक क्षेत्र में आयात है आरक्षित है। तो देखो ना 18 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, 2 होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन के, तो 19 नंबर का नोट कर लेना, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, कांड्रा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो 20 निम्न में से कौन जो ना महारत्न कंपनी है। तो 20 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम फाउंडेशन। आगे है 21 नंबर की निम्न में से कौन स्थितिज संबंधित माध्य है। तो इसका राइट आंसर है कि इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, समांतर माध्य। आगे क्वेश्चन नंबर 22 से पूछा गया कि क्वेश्चन नंबर ये देख लेना आप लोग, इसका ऑप्शन नंबर जो ना बी बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि द्वितीय। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है नीति आयोग का कब प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो इसका ऑप्शन नंबर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रधानमंत्री होता है नीति आयोग का अध्यक्ष। और इसका बाद देखना 24 है, इसका नोट करिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। तो 25 है नीली क्रांति का संबंध निम्न से किसके बराबर होता है उत्पादन में। तो 25 का ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है, इसका राइट आंसर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। तो 27 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 27 का भी सी। 28 की ओर बढ़ते हैं। तो 28 का ऑप्शन
नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 29 की ओर बढ़ते हैं तो 29 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, तो इसका ऑप्शन नंबर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल जो है ना राइट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, टोटल मैंने आपको 30 ऑब्जेक्टिव का आंसर की बता दिया। अब चलिए फटाफट से आपको नाम सब्जेक्टिव का आंसर की बता देते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर लेना, ताकि जितना भी वायरल पेपर है आपको सभी पेपर इस चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो चलिए, आपको ना यहाँ 1 से लेकर के 10 तक प्रश्न रहेगा, जिसमें से 5 प्रश्न बनाना है। तो आप किसी भी प्रश्न को बना लीजिए। यहाँ पर देखिए सारा प्रश्न दिया गया है, मैं आपको ना जूम करके दिखा देता हूँ सारा प्रश्न। जैसे कि देख लेना, पहला प्रश्न की आवृत्ति बहुभुज क्या है, बहुभुज की परिभाषा है, प्राथमिक और एवं द्वितीय समंगों में अंतर स्पष्ट करें, संगणना विधि से आप क्या समझते हैं। चौथा नंबर के भारतीय आर्थिक नियोजना के 4 दीर्घकालीन उद्देश्य लिखे, उसके बाद यहाँ पर देखना लिखा गया है 1991 की औद्योगिक क्रांति की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखे। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया कि भारत की प्रमुख 4 निर्यात वस्तुओं के नाम लिखिए। 7 नंबर है कि स्थानिक निर्देशान विधि द्वारा लाभ बताएं दो। और 8 नंबर के औद्योगिक लाइसों से आप क्या समझते हैं, लाइसेंसों से, ठीक है। और 9 नंबर है कि जैविक कृषि से आप क्या समझते हैं। 10 नंबर है कि मानव पूंजी निर्माण का प्रमुख घाटांक क्या है। आगे क्वेश्चन नंबर देखना है, यहाँ पर जो है 11 से आपको मिलेगा, 11 नंबर से मिलेगा 15 तक, जिसमें से 3 प्रश्न बनाना है, जिसके लिए 5 मार्क्स मिलेगा। तो पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि भारत में आर्थिक सुधारों का आवश्यकता पर चर्चा करें। 12 नंबर है कि भारत के आर्थिक विकास में कुटीर एवं लघु उद्योग का क्या महत्व है, आपको जो ना ये बताना है, इसका व्याख्या करके। आगे देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, इसका सलूशन करना है, तो आप इसका कर सकते हैं। 15 नंबर का बता देते हैं, हरित क्रांति की सफलता जो है ना, इसका आपको बताना है, इसके बारे में लिखना है। तो चलिए, यहाँ पर हम आपको फटाफट से उत्तर बता देते हैं, पेन कलम निकाल करके लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा क्या, तो हो जाएगा आवृत्ति बहुभुज वर्ग आवृत्ति का एक रेखा ग्राफ है, जो वर्ग के मध्य बिंदु विरुद्ध आरेखित किया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 नंबर का उत्तर लिखा है कि प्राथमिक समंग वे समंग है जो कोई व्यक्ति या फिर कोई संस्था स्वयं एक तट करती है, तथा द्वितीय समंग वे समंग है जो कि किसी दूसरे व्यक्ति या संस्थान से प्राप्त किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर लिखा गया है, उत्तर है कि संगणना विधि में उसे समशिष्ट की प्रत्येक इकाई की जांच करनी होती है। आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिएगा 4 है, इसका उत्तर लिखा गया है कि भारत में पंचवर्षीय योजना में प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय आय में तीव्र वृद्धि, बचत, निवेश में वृद्धि, आय की असमानताओं की कमी, संतुलित क्षेत्रीय विकास, रोजगार के अवसरों का निर्माण, स्वयं स्फूर्ति, गरीबी उन्मूलन तथा आर्थिक व्यवस्था के सुधार अधिनियम आदि हैं। तो चलिए, यहाँ से हो गया। आप 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर आप लोगों को लिख लेना है। 7 नंबर का क्वेश्चन का उत्तर होगा कि लिखा गया इसके प्रमुख निम्नलिखित जो लाभ यहाँ पर जो है ना आप लिख लेना, ठीक है ना। वीडियो को रोक करके आराम से लिख लेना। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, ये आपका 5 मार्क्स वाला प्रश्न होगा। इसमें देखिए सारा प्रश्नों का उत्तर लिखा गया है, तो आप इसको आराम से वीडियो रोक करके ना लिख लीजिए। आगे बढ़ते 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 12 नंबर का ये उत्तर लिखा गया है, लघु उद्योग के बारे में लिखना था, तो सारे प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर लिखा गया, तो आप आराम से इसको रोक करके लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा 15 नंबर, आप लोग देखना 15 नंबर क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों। 15 नंबर क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर लिखा गया है, तो आप इसको आराम से लिख लीजिए। और आप लोगों से जाते जाते एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोगों को जिस भी सब्जेक्ट का पेपर चाहिए कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। बस आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस करके रखना है, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन जाएगा और तुरंत आप देख लोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।